Hello student, Pranam. Welcome to Rajmata Vidya Vihar ऑनलाइन क्लास. कंटिन्यू द चैप्टर 1. ओके, हमारा जो चैप्टर 1 है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. नाउ नंबर 7, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. लास्ट में हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पढ़ा जिसमें था हमारा एनिक. ओके, नाउ अब है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 to 60. ओके, in 1948 William Squatley invented the transistor which replaced vacuum tubes in a computer. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के जो साल है मतलब कहाँ तक चला तो 1955 से 60 तक. बट 1948 में विलियम स्कॉटली नाम का जो एक था उसने क्या किया कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब के बदले उसने ट्रांजिस्टर यूज़ किए. मतलब वैक्यूम ट्यूब के बदले वो ट्रांजिस्टर रखे. ट्रांजिस्टर की पिक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 3 लेग वाले होते हैं, वो अलग अलग शेप में होते हैं, छोटे बड़े. ओके, अ ट्रांजिस्टर वॉज 200 टाइम्स स्मॉलर दैन अ वैक्यूम ट्यूब एंड इट कंज्यूमर लेस इलेक्ट्रिसिटी. ट्रांजिस्टर है वो देखो ऑलरेडी आपको पिक्चर्स में दिख रहा है कि ऑलरेडी वो देखने में बहुत ही छोटे है, तो वो वैक्यूम ट्यूब से 200 टाइम्स स्मॉल है, छोटे, बहुत ही छोटे है मीन्स के, और वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज क्रिएटेड इन 1953. इसके लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ करके जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्रिएट हुआ था वो कब था 1953 में. द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज ग्रेटर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ओके, जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड फर्स्ट जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा है. नाउ नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1960s. ओके, 1958 जैक किबली इन्वेंटेड द चिप. ओके, ये जैक किबली नाम का था इंसान, उसने क्या किया था, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स के चिप की इन्वेस्ट की थी. ही फिक्सेड मैनी ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप्स. ये जो सिंगल चिप है वो 8 लेग्स आती है, 12 लेग्स होती है, अलग अलग टाइप की वो चिप होती है. जैसे ट्रांजिस्टर में पिक्चर्स में आपको दिख रहा है वैसी तरह सेम है सबको यहाँ पे चिप भी दिख रही है पिक्चर्स में. तो देख रहे हो आप, साइज़ छोटी बड़ी भी हो सकती है, जिसके उसके लेग होते हैं उतनी वो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करता है, उसके अकॉर्डिंग होता है. तो उसमें ये जो चिप है, ये छोटी वाली चिप, उसमें मैनी ट्रांजिस्टर और अदर इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे ये छोटी वाली चिप में जॉइंट होते हैं. इससे बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट, और शॉर्ट फॉर्म है उसका आईसी. ओके, टुडे 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर फिक्सेड ऑन अ स्मॉल चिप. आज ये हमारे जो 1000 ऑफ कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर है, सॉरी 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स है, मतलब हज़ारों से ज़्यादा ये ट्रांजिस्टर और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हमें कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ ये छोटी वाली चिप में होते. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वेर मच चीपर, स्मॉलर इन साइज एंड देयर प्रोसेसिंग स्पीड वॉज क्वाइट हाइट. ओके, फर्स्ट में हमने क्या देखा कि वो वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब में कितना बड़ा था, तो उसको कम कर उसकी रिप्लेस कहाँ की हमने ट्रांजिस्टर में. तो ट्रांजिस्टर से भी छोटा कहाँ पे आया हमारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, तो वो ट्रांजिस्टर से भी साइज में छोटा हो गया. तो मतलब जिस तरह से आप ये कंपोनेंट यूज़ करते जाते हो उसी तरह कंप्यूटर की साइज़ भी छोटी होती जा रही है. तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो मच चीपर, स्मॉलर इन साइज मीन्स के स्मॉल साइज में एकदम छोटा है, एक ही चीज़ हमें यूज़ करनी है. ओके, जिसमें ये आईसी हमारी उसमें ट्रांजिस्टर भी आ जाता है और दूसरे कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, तो वो भी हमें मतलब लेस कम होती है, उसकी प्राइस भी कम पड़ती है, मतलब सस्ता भी पड़ता है. तो चीपर है, साइज स्मॉल है और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी हाई है. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, द प्रेजेंट डे कंप्यूटर आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. आज हमारा जो कंप्यूटर्स है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है. एज द रिजल्ट ऑफ VLSI मीन्स के वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, a million electronic components can be fixed on a single tiny microprocessor chip. ओके, जिस तरह से हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया, आईसी यूज़ की, तो उसी तरह ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप है, उसमें ये जो VLSI वेरी लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन है, मतलब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट हमें यूज़ करने हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ हमारे ये चिप में आ जाती है. द माइक्रो प्रोसेसर चिप वॉज इन्वेंटेड इन 1969 बाई टेड हॉफ. ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो 69 में इन्वेस्ट हुई थी, वो टेड हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने की थी. ओके, अ माइक्रो प्रोसेसर चिप कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कंप्यूटर वर्क करता है उसको कंट्रोल करता है. इट फंक्शंस लाइक द ह्यूमन ब्रेन. वो किस तरह से वर्क करता है, तो जिस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन. ओके, कंप्यूटर हम ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है बट उसका खुद का दिमाग होता नहीं है.
आप लोग भी जानते हो कि जैसे हमें कुछ भी कंप्यूटर को बोलना है तो हम बोलेंगे और वो करेगा, इस तरह से नहीं होता है, बट उसको सिलेक्ट करके सारी चीज़ देनी पड़ती है, तब जाके वो हमें आउटपुट देता है। मीन्स कि वो हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह वो वर्क करेगा, बट उसका खुद का दिमाग होता नहीं है। एंड सो इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस, ओके। और उसको वर्क करने के लिए, प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी बहुत कैरी आउट ऑफ इट्स फंक्शंस को भी वर्क करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। टुडे पर्सनल कंप्यूटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप। अभी के हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है, मीन्स के पीसी, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर रहता है, उसमें ये माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ करते हैं। Next है fifth generation computer. Today efforts are on to make a computer that is based on knowledge based procedure and artificial intelligence will help a computer read what we write, speak and modify the programs according to the requirement. ओके, आज क्या है, तो हमारा जो ये कंप्यूटर बेस का जो हमारा नॉलेज है, कंप्यूटर बेस के नॉलेज से हम जो प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है, उसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में रीड करते हैं, राइट करते हैं, स्पीक करते हैं, और हमें प्रोग्राम में कुछ भी थोड़ा बहुत लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। दे विल बी रिक्वायर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड द अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिक्सेड ऑन चिप। ओके, तो ये जो चिप है उसमें मिलियंस ऑफ, मतलब मिलियंस मीन्स हजारों से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर है, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी उसमें चिप में लगे। दे विल यूज SLSI, मतलब कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ओके, तो उसमें हमारा जो ये सुपर लार्ज चिप है वो यूज़ करते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर में। ओके, बाय, प्रणाम।